बात याद रखिएगा, गुरु के प्रति शिष्य केवल एक वस्तु अर्पित कर सकता है, इसके अलावा कोई दान नहीं, कोई दक्षिणा नहीं, कोई वस्तु नहीं। ये बाकी जो कुछ भी आप दे रहे हो ये एक्स्ट्रा करके दे रहे हो। मूल दक्षिणा जो गुरु के चरणों में शिष्य को अर्पित करनी चाहिए वो केवल एक है, और वो क्या है? विश्वास। जिस दिन आप अपने गुरु के आश्रित हो जाते हैं, गुरु आश्रित होने का मतलब होता है कि पूर्ण विश्वास, भरोसा, ये विश्वास दृढ़ चित्त में आ जाए, अब मेरा कल्याण होगा, अब मुझे कल्याण होने से मुझे कोई, हम तो एक बात कहेंगे, जिस दिन आपने गुरु आश्रय लिया उसी दिन इतना विश्वास चित्त में प्रकट हो जाए कि अब मेरे कल्याण में वादा है ही नहीं। इतना विश्वास यदि आपके चित्त में आ गया तो गुरु कृपा आपको परिलक्षित होती हुई प्रत्यक्ष दिखने लग जाएगी। और क्षमा करें, आपने गुरु आश्रय लिया और उसके बाद भी आपके मन में कहीं ना कहीं संशय है, पता नहीं मेरा कल्याण होगा कि नहीं, मेरी सद्गति होगी कि नहीं, तो आप गुरु आश्रय में होकर के भी अपना कल्याण नहीं कर पाओगे। सूरदास जी महाराज कह रहे हैं, भरोसो दृढ़ इन चरणन केरो, भरोसो दृढ़ इन चरणन केरो, भरोसो दृढ़ इन चरणन केरो, भरोसो दृढ़ इन चरणन केरो। श्री वल्लभ नख चंद्र छटा बिन, श्री वल्लभ नख चंद्र छटा बिन, सब जग माही अंधेरो, सब जग मा। ठाकुर जी का केवल गुरु के प्रति विश्वास, शिष्य का शिष्यत्व केवल इतना है कि अपने गुरु को केवल विश्वास रूपी दक्षिणा प्रदान कर दे। गुरु चाहे जैसे भी हों, यदि गुरु पदवी पर बैठे हैं और शिष्य अपना विश्वास अर्पित करता है, तो गुरु शब्द का दायित्व ठाकुर जी निभाते हैं फिर, और ठाकुर जी उसकी बेड़ा पार करने का पूरा संकल्प हाथ में लेते हैं, बस उसका विश्वास ना डगमगाए। वो कल रात्रि अनुज जी आप एक कथा सुना रहे थे, कौन से महात्मा थे वो? हैं? मूलदास। ये रात में हमको एक कथा सुना रहे थे मूलदास महात्मा की। एक मूलदास नाम के महात्मा थे, गुजरात में राजकोट के राजा उनके शिष्य थे। राजा ने मूलदास जी से गुरु दीक्षा ग्रहण कर ली, लेकिन विश्वास अर्पित नहीं किया अपने गुरु को। बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा। एक दिन उस नगर में एक घटना घटी। क्या घटना घटी कि श्री मूलदास संत के पास में एक अबला नारी आई और रुदन कर रही थी। मूलदास जी ने पूछा, तुम रो क्यों रही हो, क्या बात है? तो उसने कहा कि इस नगर के एक अत्यंत धनवान सेठ ने मेरे साथ रमण किया और मुझे गर्भवती कर दिया, परंतु अब वो मुझे अस्वीकार कर रहा है, अब वो मुझे स्वीकार नहीं कर रहा है। और क्योंकि वो बहुत धनवान है तो पूरा नगर उसके पक्ष में है, लेकिन मैं कहां जाऊं? अब मेरे पास केवल एक ही रास्ता है कि मैं अपने प्राणों का त्याग कर दूं, स्वयं भी मर जाऊं और अपने गर्भ के बालक को भी मार दूं। तो मूलदास जी ने
उस कन्या से कहा, एक काम करो, तुम हमारे आश्रम में रह जाओ, मरने की आवश्यकता नहीं है। मृत्यु दंड क्यों देना स्वयं को, और स्वयं को दो तो दो, अपने गर्भ के बालक को क्यों दे रहे हो? हमारे आश्रम पर रह जाओ। वो कन्या बोली, कल को मेरा बालक जन्म लेगा तो मैं क्या कहूंगी कि उसके पिता कौन है? मेरा तो पूरा जीवन नरक हो जाएगा, मेरे बालक का जीवन नरक हो जाएगा। समाज को क्या बताऊंगी कि मेरे पति कौन है, मेरे बालक के पिता कौन है? और कल को बालक ने भी यदि मुझसे पूछा कि मेरे पिता कौन, तो मैं क्या बताऊंगी मेरे बालक का पिता कौन? मूलदास जी बोले, हम संत हैं, हम सबके गुरु हैं, हम सबके माता हैं, हम सबके भाई हैं, सबके बंधु हैं, सबके पिता भी हैं। कोई पूछे तो कह देना हम तुम्हारे बालक के पिता हैं। हमको अपने ऊपर, हम संत केवल माला पहनने के लिए नहीं बने, हम संत केवल दक्षिणा लेने के लिए नहीं बने, हम संत केवल सम्मान सुनने के लिए नहीं बने। कोई अपमान भी करेगा तो भी हम सम रहेंगे, हम सब स्वीकार करेंगे। तुम कह देना संसार से कि हमारा बालक है, हम उसके पिता का निर्वहन करेंगे। गुरु बनना बहुत सरल है, लेकिन गुरु पद को निभाना बहुत कठिन है। इसीलिए हम गुरु दीक्षा नहीं देते। हम कहते हैं हमारी कथा ही सुन लो, क्योंकि गुरु पदवी बैठना इतना सामान्य, इतना सरल नहीं है। हमारे वृंदावन में हर वर्ष कथा होती है, तो इस बार पूज्य मलुकपीठ वाले महाराज जी की थी। तो आपसे पूर्व श्री परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय श्री तुलसी पीठाधीश्वर स्वामी श्री रामभद्राचार्य जी महाराज की 2 वर्ष तक कथा हुई। उससे पूर्व 2 वर्ष तक हमारे अयोध्या के परम पूजनीय श्री श्रीमद जगत गुरु रामानुजाचार्य श्री राघवाचार्य जी महाराज ने कथा की। हमारे सामने आंखों देखी घटना, एक व्यक्ति वो व्यास मंच से ही महाराज जी के पीछे पड़ जाता। मैं संग में रहता था महाराज जी के, हमको दीक्षा दे दो महाराज जी, हमको दीक्षा दे दो, हमको वैष्णवी दीक्षा दे दो, हम आपके चरणों में। महाराज जी उसको बोले कल आना, वो कल आ जाए तो उसको बोले तुम रात को आना, रात को आ जाए तो कहें सुबह आना। 3 दिन तक महाराज जी ने उसको टरकाया। एक दिन मैंने महाराज जी से कहा, मैंने महाराज जी इसको बेचारे को दीक्षा दे दो, 3 दिन से पीछे पड़ रहा है आपके। तो महाराज जी बोले पता नहीं हमारा मन सा नहीं कर रहा है देने का। मैंने कहा ऐसे मत करो महाराज जी, बेचारा कितना परेशान, ठंडी का समय, कोहरे में आता जाता है, दे दीजिए। हमारी बात मान करके महाराज जी बोले ठीक है आप कह रहे हैं तो हम दीक्षा दे देते हैं। लेकिन अच्छा है हमको उस दिन पता चला कि संत यदि कोई काम नहीं कर रहे हैं तो उसका मतलब है ठाकुर जी कुछ अंदेशा कराते हैं। अब महाराज जी ने जैसे ही उसको दीक्षा प्रदान की, हम वहीं बैठे थे। दीक्षा देने के बाद महाराज जी ने गुरु मंत्र कान में दिया, शंख चक्र कंधे पर पधरा दिए, हवन इत्यादि आदि करके जैसी गुरु दीक्षा प्रदान की, तो गुरु दीक्षा लेने के बाद तुरंत वो व्यक्ति क्या बोला, महाराज जी अब मैं भी शिष्य बना सकता हूं ना, अब मैं भी दीक्षा दे सकता हूं ना। महाराज जी बोले देख लो इंद्रेश जी, ये 3 दिन से इसलिए पीछे पड़ रहा था ताकि दीक्षा लेकर के ये भी चेला बना सके, क्योंकि बिना दीक्षा के अधिकार नहीं मिलता दीक्षा देने का। मतलब उसने दीक्षा ही इसीलिए ली थी कि ताकि वो भी अपने शिष्य बना सके। गुरु बन जाना बहुत सरल है, पर गुरु पदवी को निभाना बहुत कठिन है। मूलदास जी ने उस कन्या से कहा तुम यहीं रहो हमारे आश्रम पर, कल को बालक जन्म ले, कोई पूछे इसके पिता कौन, हमारा नाम बोल देना, हम इसके पिता हैं। उस कन्या ने बालक को जन्म दिया, और जन्म लेने के बाद हवा की तरह पूरे नगर में बात फैल गई कि मूलदास महात्मा ने अपना सारा धर्म भ्रष्ट कर दिया, और सन्यासी विरक्त होने के बाद भी एक बालक के पिता बन गए। आश्रम से कई शिष्य छोड़ छोड़ करके चले गए, बोले हमारे गुरुजी पद भ्रष्ट हो गए। और ये खबर जब राजा को पता चली
कि हमारे गुरुजी ने ऐसा ऐसा कृत्य किया है। अब कोई भी वास्तविकता नहीं जानता है, केवल सुनी हुई बात को मान करके सबने अपनी गुरु पदवी का, गुरु स्थिति का त्याग कर दिया। यहां तक कि राजा ने भी अपनी कंठी तोड़ करके नदी में प्रवाहित कर दी। बोले भैया हम तो गलत फंस गए ऐसे गुरु के चक्कर में, अब गुरु बदलेंगे। राजा ने दूसरे गुरुजी बना लिए, गुरु त्याग कर दिया। मूलदास जी महाराज को एक दिन पता चला कि सब दुनिया अब विमुख हो गई, मूलदास जी के सारे शिष्य भी छोड़ छोड़ के चले गए। मूलदास जी को इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ा, संत को कभी प्रभाव नहीं पड़ता। क्षमा कीजिएगा, जिस गुरु को, जिस संत को केवल सम्मान अच्छा लगता है और कभी यदि किंचित अपमान हो जाए तो वो आग बबूला हो जाए, तो उनके संतत्व में कुछ तो कमी है। जो सब स्थिति में सम रहे उसी को तो संत कहते हैं। मूलदास जी महाराज आज राजा के दरबार में गए, अपने शिष्य के दरबार में गए, तो राजा अपने दूसरे गुरु के सामने नीचे बैठ करके और उनसे ज्ञान उपदेश ले रहा था। मूलदास जी महाराज जैसे ही आए, राजा ने कहा आप क्यों आए हैं यहाँ पर? अब हमारा आपका कोई संबंध नहीं है, आपके प्रति मेरी कोई गुरु निष्ठा नहीं है, मेरे गुरु तो ये हैं। मूलदास जी की मरी हुई बिल्ली लेकर के आए थे, बिल्ली को नीचे पटक दिया और पटक करके जो नए गुरु जी बने उनसे कहा अगर तुम गुरु हो तो इस मरी हुई बिल्ली को जीवित करके दिखाओ। तो गुरु जी तो घबरा गए, बोले इनसे पंगा लेना ये कोई सामान्य नहीं है, कोई श्रेष्ठ है। नए गुरु जी तो चले गए उठ करके। मूलदास जी ने अपने कमंडल से जल लिया, जैसे ही छिड़का बिल्ली जीवित हो गई। देख करके राजा भयभीत हो गया, बोले गुरुदेव मुझसे अपराध हो गया। बोले अपराध तुमसे उसी दिन हो गया था जिस दिन तुमने गुरु दीक्षा ली थी। क्यों? क्योंकि तुमने बिन विश्वास गुरु दीक्षा ली थी। घटनाक्रम क्या हुआ उसको जाने बिना तुमने कंठी तोड़ दी, उसको जाने बिना तुमने गुरु अपने शिष्य पद से त्याग कर दिया। इससे गुरु का कुछ नहीं बिगड़ता, पर शिष्य को नरक जाना पड़ता है अगर वो अपना विश्वास प्रकट ना करे गुरु के प्रति। भैया देखो, माता पिता ने बालक को जन्म दिया, बालक जन्म से ही अगर अंधा हो गया, भगवान ना करे, लेकिन जन्म से ही अंधा हो गया, क्या माता पिता को उस बालक को छोड़ देना चाहिए? और जो माता पिता उस बालक का त्याग कर देते हैं वो माता पिता घनघोर नरक में जाते हैं। क्या बालक बड़ा हुआ और उसने देखा कि मेरे माता पिता तो अत्यंत वृद्ध हो गए, अब चल फिर भी नहीं पाते, और उनको जाकर के वृद्धाश्रम छोड़ आए, ऐसे बालक को नरक जाना पड़ता है? जब माता पिता के बालक के प्रति, बालक का माता पिता के प्रति संबंध त्याग करना नरकगामी होता है, तो शिष्य गुरु के संबंध में त्याग करना नरकगामी नहीं होगा? वहां भी नरकगामी होता है। इसलिए श्री गोस्वामी जी महाराज गुरु वंदना कर रहे हैं। गुरु पद रज मृद मंजुल अंजन नयन अमीय द्रग दोष विभंजन तेहि कर विमल विवेक विलोचन वर्णौ राम चरित भव मोचन। मेरे मन में ऐसा भाव आता है कि रामचरित्र इतना कल्याणकारी क्यों है? ये वंदना प्रसंग की वजह से। गोस्वामी जी ने किसी को नहीं छोड़ा, सबको वंदन किया और क्रम सह वंदन किया। जैसा क्रम वंदना का होना चाहिए उस क्रम से वंदन कर रहे हैं गोस्वामी जी महाराज। आपके लिए पुरानी बात होगी, पर मेरे लिए नया है, इसलिए मैं एक एक प्रसंगों को बड़े उत्साह से कहने का प्रयास कर रहा हूं। और गुरु वंदना करने के बाद, अनेक चौपाइयों में गुरु वंदना करने के बाद फिर ब्राह्मणों को वंदन किया। बंदौ प्रथम महिसुर चरणा
मोह जनित संशय सब हरना। महेश्वर वदना, ब्राह्मणों को वंदन किया। बोले भैया ये ब्राह्मण कृपा करते हैं तभी ब्रह्मण्य देव प्रसन्न होते हैं। हम पुनः कहेंगे, कल भी कहा आज भी कहूंगा, ये कोई जाति विशेष की बात नहीं है। ठाकुर जी शूद्रों को भी गले से लगाते हैं, ब्राह्मणों को भी गले से लगाते हैं। ठाकुर जी के लिए सब समान है, परंतु विधि का विधान तो वैसा ही होगा जैसा है। आपको भोजन करना है तो आप नेत्रों में दाल नहीं डालोगे, मुख में ही डालनी पड़ेगी। भले ही कान में छिद्र होता है, भले ही नासिका में छिद्र होता है, पर कान और नासिका से पानी नहीं पिया जाता। पानी जीभ से ही पिया जाता है, मुख से ही पिया जाता है। ये नियम है, उस नियम को कैसे बदलो। अब कोई कहे आपने नाक के साथ बहुत गलत किया महाराज जी। मैंने क्यों? केवल जीभ को पानी पिलाते हो, बेचारी नाक ने क्या बिगाड़ा? ये भी तो आपके गर्भ तक जाती है, इससे भी पानी पी के देखो, कैसे हो सकता है? आप महाराज जी कानों के साथ इतना बुरा क्यों कर रहे हो? क्यों? शहद का रस केवल जीव को ही देते हो, बेचारे कानों ने क्या बिगाड़ा? पूरी दुनिया के शब्द सुनवाते हैं, कभी कभी इन कानों में भी शहद डालो, आज डाल के देख लेना। नियम को यदि परिवर्तित करोगे तो नाश हो जाएगा। लेकिन हमको जितनी प्रिय जीव है उतने प्रिय कान है, जितने प्रिय कान है उतनी प्रिय नाक है। प्रिय सब हैं, पर सबका एक नियोजन है, सबकी एक व्यवस्था है। ठीक वैसे ही वर्णाश्रम एक व्यवस्था है, वो व्यवस्था बनी रहे। पर ठाकुर जी को कोई ज्यादा प्रिय कोई कम प्रिय ऐसा नहीं, सब प्रिय हैं, सम प्रिय हैं। और कभी कभी एक बात कह दूं तो ब्राह्मणों पर कृपा ठाकुर जी थोड़ी कम करते हैं, अन्यों पर ठाकुर जी की कृपा कुछ ज्यादा ही होती है। और ठाकुर जी को ब्राह्मण इतने ही प्रिय होते तो सारे अवतार ब्राह्मण ही होते। ठाकुर जी क्षत्रिय बन के आते हैं। अरे क्षत्रिय बनना, वर्णाश्रम में आना, ये तो फिर भी हम लोगों की सोच होती है। ठाकुर जी तो वो बन जाते हैं जो कभी हम सोच नहीं सकते। हम ठाकुर जी से प्रार्थना करेंगे, हे ठाकुर जी 84 लाख योनियों में हमको कभी मत भटकाना, या तो पुनर्जन्म देना नहीं मुक्ति दे देना, और पुनर्जन्म दो तो मानव ही बनाना और किसी योनि में मत बनाना। पर ठाकुर जी तो सूकर भी बन के आ जाते हैं, ठाकुर जी तो कुकर भी बन के आ जाते हैं, ठाकुर जी तो मत्स्य बन के भी आ जाते हैं। ठाकुर जी के लिए वर्णाश्रम और ठाकुर जी के लिए इस प्रकार की स्थितियां ये कोई विशेष नहीं है, पर व्यवस्था व्यवस्था है। इसलिए गोस्वामी जी ने ब्राह्मणों को वंदन किया। मैं ब्राह्मणों को वंदन करता हूं, और ब्राह्मणों को वंदन करने के बाद साधु चरित शुभ चरित कपासु निरस विशद गुण मय फल जासु। जो सही दुख पर छिद्र दुरावा वंदनीय जही जग जस पावा। संतों को प्रणाम किया। साधु चरित शुभ चरित कपासु। संत का जीवन कैसा होता है? एक फल की भांति होता है, जो दूसरों को केवल रस प्रदान करता है, दूसरों की क्षुधा निवृत्त करता है। वृक्षः कबहु न फल भके नदी न संचय नीर। परमार्थ के कारण साधु धरा शरीर। साधु कौन है? संत कौन है? परमार्थी साधु, जो दूसरों के लिए जीवन जीता है, जो दूसरों को सुख प्रदान करने के लिए अपना संपूर्ण जीवन प्रदान कर देता है, वो साधु है। ऐसे साधुओं को मैं प्रणाम करता हूं, जो स्वयं तो पुष्प समान हैं, पर जिसके संस्पर्श में आते हैं उसको भी सुगंधित कर देते हैं, उसको भी आनंदित करते हैं, उसको भी ठाकुर जी के
सन्मुख प्रस्तुत होने के योग्य बना देते हैं। ऐसे साधु संतों को मैं प्रणाम करता हूं। संतों को प्रणाम किया, तत्पश्चात तीर्थराज प्रयाग को प्रणाम किया। तीर्थराज प्रयाग के प्रणाम के बाद मानस जी की महिमा को सुनाया, मानस जी को प्रणाम किया। फिर सत्संग को प्रणाम किया। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। सत्संगत मुद मंगल मूला, सोई फल सिद्धि सब साधन फूला। 60 सुध नहीं सत्संगति पाई, पारस परस कुधात सुधाई। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। सत्संग को प्रणाम करते हुए श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि प्रभु श्री राम की कृपा जब हमारे ऊपर होती है तो ठाकुर जी की कृपा का सबसे प्रथम चरण यही दिखता है कि हमको सत्संग प्राप्त हो जाए। बहुत सावधानी से सुनिएगा। आप कथा में बैठे हैं, यह राम जी की कृपा नहीं है। आप रामेश्वरम में बैठे हैं, ये राम जी की कृपा नहीं है। आप इस सभागार में बैठकर के कथा श्रवण कर रहे हैं, ये राम जी की कृपा नहीं है। सत्संग जो यहां से सुनाया जा रहा है वो सब आप समझ रहे हैं, ये राम जी की कृपा है। बैठे तो यहां बहुत सारे लोग हैं पर समझ में सबको नहीं आ रहा है। कभी कभी सत्संग में रावण भी बैठता था। पुलस्त ऋषि कभी कभी सत्संग करते थे, रावण भी बैठता था। पर रावण कैसे बैठता था? बोले हमको क्या सिखा रहे, हम तो सब जानते हैं, हमको क्या सीखने की आवश्यकता, हमको सबको पता है। इसलिए सत्संग मिलना किसको कहते हैं? सत्संग समझ में आना, सत्संग जीवन में उतरना, सत्संग का जीवन पर प्रभाव होना, यह सत्संग मिलना है। और ये राम जी की कृपा के बिना नहीं होता। नहीं तो कथा में आने के बाद भी सत्संग अपना प्रभाव दिखा नहीं पाता है। अरे कोई पीवे कोई पीवे, कोई पीवे कोई पीवे, बहुत सुंदर पद है। हो कोई पीवे संत सुजान नाम रस मीठा रे, नाम रस मीठा, नाम रस मीठा रे, नाम रस मीठा रे। ये नाम रस क्या है? नाम रस क्या है? हम आप सब लोग कल से अब तक और अब से 31 तक क्या श्रवण करने वाले हैं? राम नाम का विस्तार ही सुनने वाले हैं। ये सत्संग नाम का विस्तार है। और ये किसी को समझ में आ जाए तो समझ जाना यही राम कृपा है। कोई पीवे कोई पीवे, कोई पीवे कोई पीवे, कोई पीवे कोई पीवे, कोई पीवे कोई पीवे, कोई पीवे संत सुजान नाम रस मीठा रे, नाम रस मीठा, नाम रस मीठा रे, नाम रस मीठा।
नाम रस मीठा रे, किसने पिया? राजवंश की रानी पी गई एक बूंद इस रस का भैया रे, एक बूंद इस रस का भैया रे, एक बूंद इस रस का। आधी रात महल तज चल दी, राह न मनवा बस का भैया रे, राह न मनवा बस का भैया रे, राह न मनवा बस का। हे गिरधर की दीवानी मीरा, गिरधर की दीवानी मीरा, यहाँ ध्यान छूटा यश का भैया रे, ध्यान छूटा यश का भैया रे, ध्यान छूटा यश का भैया रे, ध्यान छूटा यश का। बन बन डोले श्याम दीवानी, बन बन डोले, श्याम दीवानी, बन बन डोले श्याम दीवानी, बन बन डोले श्याम क्यों? दीवानी। क्योंकि लागा नाम का चस्का, नाम रस मीठा रे, नाम रस मीठा रे, नाम रस मीठा रे, नाम रस मीठा रे। कोई पीवे कोई पीवे, कोई पीवे, कोई कोई पीवे, पीवे कोई पीवे, कोई पीवे, कोई पीवे संत सुजान नाम रस मीठा रे, नाम रस मीठा रे, नाम रस मीठा रे। नाम रस मीठा। राजा रामचंद्र भगवान की नामदेव रस पिया रे अनुपम, सफल बना ली काया भैया रे, सफल बना ली काया भैया रे, सफल बना ली काया। नरसी का एक तारा कैसे, हे नरसी का एक तारा कैसे, जगतपति को भाया भैया रे, जगतपति को भाया भैया रे, जगतपति को भाया। तुलसी सूर पिले मधुमाते, तुलसी सूर पिले मधुमाते, तुलसी सूर पिले मधुमाते, रोम रोम रस छाया भैया रे, रोम रोम रस छाया भैया रे, रोम रोम रस छाया भैया रे, रोम रोम रस छाया। हे भर भर पी गई शाम दीवानी, भर भर पी गई ब्रज की नारी,
सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। सत्संगत मुद मंगल मूला, सोई फल सिद्धि सब साधन फूला, सोई फल सिद्धि सब साधन फूला, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि मैं सत्संग को प्रणाम करता हूं, क्योंकि इसी सत्संग से दुर्जन व्यक्ति सज्जन हो जाता है और सज्जन व्यक्ति भगवत प्राप्ति के लिए अग्रसित हो जाता है। सत्संग कल्याण की जड़ है। जिसने भी सत्संग का आश्रय लिया, ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसका कल्याण ना हुआ हो। भाई देखो, किसी भी स्थान, किसी भी ट्रस्ट, किसी भी जगह से जुड़ने से पहले आपको उसके प्रति विश्वास जगाना पड़ता है। पर सत्संग के प्रति तो जितनी कहानियां कह दी जाएं, जितनी बात बता दी जाएं, सब में एक बात सिद्ध हो जाए कि जिसने भी सत्संग का आश्रय लिया उसका कल्याण हुआ ही हुआ है। किसी को भी उठा लीजिए, ये तो आंख बंद करके विश्वास करने वाला स्थान है सत्संग, कि यहां यदि एक बार आ गए और मन लगा करके वक्ता को सुन लिया, कल्याण निश्चित है। भगवान भी नहीं रोक पाएंगे आपके कल्याण को। ये सत्संग का प्रभाव है। इसलिए मैं सत्संग को प्रणाम करता हूं और सत्संग को प्रणाम करने के बाद संतों को पुनः प्रणाम करके अब गोस्वामी जी महाराज सज्जनों को प्रणाम कर रहे हैं। वंदौ संत असज्जन चरणा। आहा, देखो ये गोस्वामी जी ही कर सकते हैं। क्या केवल सज्जनों को प्रणाम करते तो मन में एक भाव गोस्वामी जी के आया, बेचारे असज्जन लोगों को क्यों छोड़ दिया जाए, उनको भी प्रणाम करो। तो जो सज्जन हैं उनको तो प्रणाम कर रहे हैं और असज्जनों को भी प्रणाम कर रहे हैं। बोले क्यों? बोले दोनों एक ही काम करते हैं। बोले क्या? बंदौ संत असज्जन चरना, दुख प्रद उभय बीच कछु वरना, बिछुरत एक प्राण हर लेहि, बिछुरत एक प्राण हर लेहि, मिलत एक दुख दारुण देहि, मिलत एक दुख दारुण देहि। गोस्वामी जी कहते हैं मैं सज्जन और दुर्जन दोनों को प्रणाम करता हूं, सज्जन और असज्जन। बोले दोनों को प्रणाम कर रहे हैं। सज्जनों को स्वच्छंद प्रणाम करते, असज्जनों को अलग से कर ले। एक संग क्यों कर रहे हैं? बोले गुरु कृपा से गोस्वामी जी महाराज के चित्त में ऐसा भाव आ रहा है कि सज्जन और असज्जन एक प्रकार से एक ही स्थिति प्रदान करते हैं। बहुत ध्यान से सुनो। कैसे? बोले बिछुरत एक प्राण हर लेहि। बोले सज्जन व्यक्ति जब मिलता है और कुछ दिन संग रहने के बाद जब दूर होता है तो ऐसा लगता है हमारे प्राण जा रहे हैं क्या। और दूसरा कैसा है? बोले असज्जन व्यक्ति ऐसा है जिसके मिलने पर दुख दारुण देहि। एक के बिछुड़ने पर दुख मिलता और एक के मिलने पर दुख मिलता, दोनों ही दुख देते हैं। इसलिए दोनों को एक साथ प्रणाम करता हूं। असज्जन दुर्जन दोनों को प्रणाम। एक महाराष्ट्र के एक राजा थे, बहुत ध्यान से सुनना। उन राजा ने अपनी सीमा पर सैनिक बैठा रखे थे। ऐसी बिल्कुल ऐसी ही चर्चा मधुकर शाह ओरछा के राजा की भी सुनाई देती है, थोड़ी कम।
ओरछा के राजा ने भी अपनी सीमा पर सैनिक बैठा रखे थे, पर दोनों राजाओं की एक समानता थी कि सैनिकों के हाथ में आयुध नहीं है। सैनिकों के हाथ में क्या है? दिया, बत्ती, रोरी, चावल, माला। सैनिकों को माला देकर के, दिया बत्ती देकर के, रोरी चावल देके अपनी सीमा पर बैठा रखा। बोल क्यों? कोई भी संत जा रहा हो उनको जाकर के तिलक करना, आरती करना, माला पधराना, और तुम्हारा एक ही काम है क्या? किसी भी प्रकार से, चाहे जबरदस्ती करनी पड़े, चाहे कुछ करना पड़े, संत को एक रात्रि तो नगर में लेके आना है। ये सब सैनिकों को सेवा दे रखी है। सब लोग इधर देखो, तो महाराष्ट्र के एक राजा थे। उन्होंने अपने सैनिकों को लगा रखा था सीमा पर, जो भी संत हमारे नगर के बाहर से जा रहे हैं वो सबको प्रणाम करना, चंदन रोरी करना, माला पहनाना, और उनसे निवेदन करना कि वो हमारे नगर में आवे। एक बार राजा की लॉटरी लग गई। कैसी लॉटरी लगी? कम से कम 1000-1500 संत एक टोली में पंढरपुर दर्शन करने के लिए जा रहे थे। जैसे ही उस राजा के नगर में आए तो सैनिकों ने जाकर के कहा, बोले राजन धन्य है, धन्य है। बोले क्या हो गया? बोले 1, 2, 10, 15 संत नहीं, आज तो 1200-1300 संतों की टोली आई है। आजकल के लोग हों तो महाराज सुन के घबरा जाएं। हमसे लोग पूछते हैं, महाराज जी कथा करवानी है, करवाओ। कितने लोग आएंगे आपके साथ? हम कहते हैं 20-25 लोग तो आएंगे। थोड़े कम नहीं हो सकते? थोड़े कम कर दीजिए। हमारे संगीतज्ञ भाई बंधुओं में से 6-7 की क्या आवश्यकता? नहीं, कम कर दो, 2-3 ही आ जाएंगे। कई लोग ऐसा भी कहते हैं। और वर्णम पंच विप्राणाम, 5 ब्राह्मणों की क्या आवश्यकता? एक ही ले आइए। ऐसे लोग जब आते हैं तो हमारा मन होता, हम अकेले ही आ जाएंगे, बस खुश हो जाओ। हम देखो व्यक्तिगत रूप से किसी से नहीं कह सकते कोई मिले तो, लेकिन हम मंच से कह सकते हैं, अरे कोई ब्रजवासी आ रहा है, कोई संत आ रहा है, कोई महापुरुष आ रहा हो, कोई वक्ता आ रहा है, तो उससे तो ये कहो भैया जितने ज्यादा वैष्णव आप ला सको लेके आओ, हमको सेवा का सौभाग्य मिलेगा। और जो यहीं पर काट छांट करने लग जाते हैं, बोले अब नेक थोड़े लोग कम कर दो, ऐसे कर दो, ऐसे, ये क्या बात को कथा करा रहे हो? हमारे पूज्य श्री मलुकपीठ वाले महाराज जी, उनके संगीतज्ञ कम हैं, संग में विप्रदेव कम, पर संत एक बस भर के संत चलते हैं साथ में। महाराज जी कहते हैं जहां भी कथा होती है, प्रथम जो श्रोताओं की आगे वाली पंक्ति है उसमें संत ही बैठते हैं। पीछे वाले चाहे सोएं, चाहे रोएं, चाहे उठें, चाहे जाएं, कोई मतलब, हम उन्हीं को कथा सुनाते रहते हैं। मैंने महाराज जी हमारा भी मन होता हम भी ऐसे ही करें, हम भी कुछ 50-60 संतों को लेके चलें, उन्हीं को ही आगे बैठा के उन्हीं को ही कथा सुनाए। उनका काम ही यही, कथा सुनो, उठेंगे भी नहीं, रोएंगे भी नहीं, कहीं जाएंगे भी नहीं, चाय भी नहीं पिएंगे, केवल कथा सुनेंगे। कथा सुनाने में अच्छा लगता है। तो सैनिकों ने राजा से जाकर के कहा, बोले महाराज धन्य हो गए आज तो। बोले क्या 10, 5, 15 संत नहीं आए?